पे एक गोली शूट हुई थी जिसका डिसबैलेंस होकर ये इस पे डिवाइडर पे चढ़ गई। देन पुलिस के जो अधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं उन्होंने उनको शूट करा थी, 3 फायरिंग करी। ये गाड़ी एकदम से इसने यू टर्न लेके डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे डिवाइडर पे गाड़ी फंसी होने की वजह से ये गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और इसने एकदम से उतर के लाडोवाल एसएचओ की पार्टी पे फायर किया। देखो कि लुधियाना विच पुलिस कमिश्नर ने फिल्मी अंदाज विच 2 बदमाश कीते काबू। पुलिस ने मुलजिमां दे कोलों इस मुकाबले दौरान बरामद कीता देसी कट्टा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये यहाँ इधर मैं अपनी गाड़ी सर्विस के लिए आया था, तो मैंने आधे घंटे पहले अब ये जो कार खड़ी है जैसे आप देख सकते हो, जैस कार खड़ी है, इस पर एक गोली शूट हुई थी जिसका डिसबैलेंस होकर ये इस पर डिवाइडर पे चढ़ गई। देन पुलिस के जो अधिकारी थे वो तुरंत वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं उन्होंने उनको शूट करा 3 बार, 3 फायरिंग करी उन्होंने। ठीक है। और वो गाड़ी में 2 लोग थे, एक बुजुर्ग थे और एक वो थे जिसके पैर में गोली लगी है। ठीक है। कितने फायर किए हैं? 3-4 राउंड फायर करे थे पुलिस ने। हाँ जी। ठीक है। और उसके पैर में गोली लगी थी और उसको फिर लेके चले गए यहाँ से। पता लग सका ये किन कारणों द्वारा ये पीछा कर रहे थे, कुछ ऐसा पता लगा? ये सुनने में ये आया कि मतलब वो उन्होंने शायद बाय मिस्टेक उनकी कार में मतलब ठोकर लग गई थी उनको, तो वो डर के मारे फिर वो आगे चले गए थे, तो वो रुके नहीं, तो इस वजह से ये वारदात हुई है। ठीक है। क्या पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर आए थे? हाँ जी, तो सबसे पहले पुलिस के सीनियर अधिकारी यहीं पे पहुँचे थे। अभी वो लोग कहाँ ले गए हैं? अभी वो उसको ले गए कहीं? हाँ जी, उसको, हाँ, वो दोनों हिरासत में, एक को जिनके गोली लगी है उसको एक किसी टेम्पो में बैठा के उनको लेके चले गए, शायद वहाँ पे मैं भी शायद हॉस्पिटल लेके गए हैं। हाँ जी, की नाम है, की देखा तुसीं भाजी? ਭਾਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਕ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਡੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਭਜਾਈ ਆ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਏ ਗਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ? ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨਗਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਇਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਗੱਡੀ ਠੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ट्रैफिक के मुलाजिमों ने एक गाड़ी को शक की बिना पे रोका था, तो वो रुकने की बजाय वहाँ गाड़ी उसने दौड़ा ली और मेरी भी गाड़ियाँ उस समय वहाँ पे निकल रही थी, तो उनको उस गाड़ी ने, मेरी वाली जो सिक्योरिटी व्हीकल ने उस गाड़ी को, पायलट गाड़ी ने रोका और वो बिना रुके जो जगह थी साइड से उससे निकाल के आगे ले गया एकदम से तेज़ी से। तो आगे के नाके पॉइंट पे जो वायरलेस से हम लोगों ने जब इन्फॉर्म किया तो उस नाके पॉइंट को भी उसने तोड़ दिया और ऐसे तोड़ते हुए उसने 4-5 नाके पॉइंट्स तोड़ दिए। समराला चौक पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग नाका लगाया था, वहाँ भी उसने जो मुलाजिमों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लाडोवाल साइड में आया तो वायरलेस की क्वेस्ट यहाँ लाडोवाल भी आई हुई थी, इन्होंने नाका लगाया हुआ था। तो लाडोवाल एसएचओ के नाके को देख के ये गाड़ी एकदम से इसने यू टर्न लेके डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे डिवाइडर पे गाड़ी फंसी होने की वजह से ये गाड़ी का टायर बस्ट हो गया
और इसने एकदम से उतर के लाडोवाल एसएचओ की पार्टी पे फायर किया, जो कि एसएचओ लाडोवाल ने भी जवाबी फायर किया, जो कि इसके पैर में लगा और ये वहाँ गिर गया और इसको फिर काबू किया गया। ये एक सुखविंदर सिंह नाम का लुधियाने का ही रहने वाला है। इसकी बाकी पूछताछ कर रहे हैं। जब इसकी सर्च की तो इसके पास से जो 315 बोर का देसी कट्टा मिला, 2 जिंदा राउंड मिले और एक जो इसने चलाया था वो खाली खोल मिला, और साथ में इसके 10 ग्राम के करीब नशीला पदार्थ जो कि हीरोइन टाइप का लगता है वो इससे बरामद हुआ। तो उस बेस पे पुलिस ने इसके ऊपर 307 आईपीसी और एनडीपीएस की धाराओं के साथ, बाकी जो इसने कर्फ्यू डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। अभी इसको सिविल हॉस्पिटल हम लोगों ने लेके गए थे, लेकिन वहाँ से उसको डीएमसी भेज दिया है, तो डीएमसी इसका इलाज चल रहा है। वो सारा हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, क्या से क्यों, ये सारा इसका क्या है, वो सारे क्लास। गाड़ी में एक और आदमी था जो कि साइड में बैठा हुआ था, उससे भी अभी पूछताछ चल रही है। सर इसके पास कोई स्प्रे वगैरह भी था कुछ? वो सारी चीज़ें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग वो उससे भी पूछताछ चल रही है, उससे हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ पे कैसे बैठा था, उसके बाद में बताएंगे। सर नाकों पे जहाँ पे रुका वहाँ पे इसने स्प्रे से भी कुछ मतलब कि करके भागने की कोशिश की है? इसने नाके 5-6 नाके इसने तोड़े हैं। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नाके आजकल हमारे कर्फ्यू की वजह से लगे हुए हैं, बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, बैरिकेड्स को भी इसने तोड़ा है। इसकी वजह इसकी गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हुई है और बाकी की जो छानबीन है वो चल रही है हमारी। कर्फ्यू पास लगा गाड़ी पे वो सारा इसने फर्जी बना के लगाया हुआ है। कर्फ्यू पास तो होता है कि किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, जैसे कर्फ्यू पास अगर फैक्ट्री जाने के लिए तो फैक्ट्री जा सकते हैं, उसके लिए रोम अराउंड के लिए पास नहीं है। और जो पुलिस को इसने कॉपरेट नहीं किया, एकदम से भागा है, वो सारी चीज़ों की बेस, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। थैंक यू। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਪਨ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿकेशंस वास्ते बेल ਨੂੰ रिंग करो। ट्रैफिक के मुलाजिमों ने एक गाड़ी को शक की बिना पे रोका था, तो वो रुकने की बजाय वहाँ गाड़ी उसने दौड़ा ली और मेरी भी गाड़ियाँ उस समय वहाँ पे निकल रही थी, तो उनको उस गाड़ी ने, मेरी वाली जो सिक्योरिटी व्हीकल ने उस गाड़ी को, पायलट गाड़ी ने रोका और वो बिना रुके जो जगह थी साइड से उससे निकाल के आगे ले गया एकदम से तेज़ी से। तो आगे के नाके पॉइंट पे जो वायरलेस से हम लोगों ने जब इन्फॉर्म किया तो उस नाके पॉइंट को भी उसने तोड़ दिया और ऐसे तोड़ते हुए उसने 4-5 नाके पॉइंट्स तोड़ दिए। समराला चौक पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग नाका लगाया था, वहाँ भी उसने जो मुलाजिमों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लाडोवाल साइड में आया तो वायरलेस की क्वेस्ट यहाँ लाडोवाल भी आई हुई थी, इन्होंने नाका लगाया हुआ था। तो लाडोवाल एसएचओ के नाके को देख के ये गाड़ी एकदम से इसने यू टर्न लेके डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा दी और वहाँ पे डिवाइडर पे गाड़ी फंसी होने की वजह से ये गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और इसने एकदम से उतर के लाडोवाल एसएचओ की पार्टी पे फायर किया, जो कि एसएचओ लाडोवाल ने भी जवाबी फायर किया, जो कि इसके पैर में लगा और ये वहाँ गिर गया और इसको फिर काबू किया गया। ये एक सुखविंदर सिंह नाम का लुधियाने का ही रहने वाला है। इसकी बाकी पूछताछ कर रहे हैं। जब इसकी सर्च की तो इसके पास से जो 315 बोर का देसी कट्टा मिला, 2 जिंदा राउंड मिले और एक जो इसने चलाया था वो खाली खोल मिला, और साथ में इसके 10 ग्राम के करीब नशीला पदार्थ जो कि हीरोइन टाइप का लगता है वो इससे बरामद हुआ। तो उस बेस पे पुलिस ने इसके ऊपर 307 आईपीसी और एनडीपीएस की धाराओं के साथ, बाकी जो इसने कर्फ्यू डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। अभी इसको सिविल हॉस्पिटल हम लोगों ने लेके गए थे, लेकिन वहाँ से उसको डीएमसी भेज दिया है, तो डीएमसी इसका इलाज चल रहा है।
वो सारा हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि इसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, क्या से क्यों, ये सारा इसका क्या है, वो सारे क्लास। कितने लोग थे गाड़ी में? एक और आदमी था जो कि साइड में बैठा हुआ था, उससे भी अभी पूछताछ चल रही है। सर इसके पास कोई स्प्रे वगैरह भी था कुछ? वो सारी चीज़ें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग वो उससे भी पूछताछ चल रही है, उससे हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ पे कैसे बैठा था, उसके बाद में बताएंगे। सर नाकों पे जहाँ पे रोका वहाँ पे इसने स्प्रे से भी कुछ मतलब कि करके भागने की कोशिश की है? इसने नाके पाँच छः नाके इसने तोड़े हैं। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नाके आजकल हमारे कर्फ्यू की वजह से लगे हुए हैं, बैरिकेड्स भी लगे हुए थे, बैरिकेड्स को भी इसने तोड़ा है। इसकी वजह इसकी गाड़ी भी काफ़ी डैमेज हुई है और बाकी की जो छानबीन है वो चल रही है हमारी। कर्फ्यू पास लगा गाड़ी पे वो सारा इसने फर्जी बना के लगाया हुआ है। कर्फ्यू पास तो होता है कि किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, जैसे कर्फ्यू पास अगर फैक्ट्री जाने के लिए तो फैक्ट्री जा सकते हैं, उसके लिए रोम अराउंड के लिए पास नहीं है। और जो पुलिस को इसने कॉपरेट नहीं किया, एकदम से भागा है, वो सारी चीज़ों की बेस, गाड़ी वो सारी चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन के सामने है। थैंक यू।